नमस्कार दोस्तों, अगर आपका बजट 20,000 के अंदर है तो आज की वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। आज हम कंपेयर करने वाले हैं ई-गेट डस्टर 5X Pro, क्रॉसबीट ल्यूमेक्स फ्लिक्स और ज़ेडको का युवा ब्लेज। हम सिर्फ कंपनी के दावों पर नहीं बल्कि रियल कंपैरिजन करेंगे। अगर वीडियो देखने के बाद इनमें से कोई भी प्रोजेक्टर पसंद आए तो सभी खरीदने के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिए गए हैं, जहां से आप बेस्ट डील पर खरीद सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी की। ई-गेट डस्टर 5X Pro का डिजाइन काफी प्रीमियम लगता है। इसकी मिरर फिनिश और सॉलिड बॉडी इसे पहली नजर में ही अच्छा फील देती है। सबसे बड़ी बात, इसमें फुली सील्ड ऑप्टिकल इंजन मिलता है, जिससे लंबे समय तक लेंस में डस्ट जाने की संभावना कम रहती है। वहीं क्रॉसबीट ल्यूमेक्स फ्लिक्स का डिजाइन सबसे ज्यादा कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल है। अगर आप अक्सर प्रोजेक्टर को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं तो इसका लाइट वेट डिजाइन आपके लिए बेहतर रहेगा। अब बात करें ज़ेडको युवा ब्लेज की, तो इसका डिजाइन सबसे ज्यादा प्रोफेशनल फील देता है। इसकी फिनिशिंग अच्छी है और बिल्ड क्वालिटी काफी मजबूत लगती है। इसमें भी सील्ड ऑप्टिकल इंजन दिया गया है, जो लॉन्ग टर्म यूज के लिए एक अच्छा फीचर है। अगर ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ई-गेट और ज़ेडको लगभग बराबरी पर है, जबकि क्रॉसबीट थोड़ा ज्यादा पोर्टेबल होने की वजह से अलग कैटेगरी में आता है। अब बात करते हैं सेटअप की। आजकल कोई भी बार बार मैनुअल फोकस करना पसंद नहीं करता, इसलिए ऑटो फीचर काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ई-गेट डस्टर 5X Pro में ऑटो फोकस और ऑटो कीस्टोन दोनों मिलते हैं और दोनों अच्छी तरह काम भी करते हैं। क्रॉसबीट ल्यूमेक्स फ्लिक्स में ऑटो फोकस और ऑटो कीस्टोन मिल जाता है। सेटअप आसान है, पहली बार इस्तेमाल करने वाला यूजर को भी ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती। ज़ेडको युवा ब्लेज में ऑटो फोकस, ऑटो कीस्टोन, ऑटो स्क्रीन फिट और ऑटो ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस भी मिलता है। यानी अगर स्क्रीन के सामने कोई चीज आ जाए या स्क्रीन का साइज बदल जाए तो खुद एडजस्टमेंट कर लेता है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर, क्योंकि प्रोजेक्टर खरीदने का असली कारण ही पिक्चर क्वालिटी होता है। सबसे पहले बात करते हैं ई-गेट डस्टर 5X Pro की। इसमें नेटिव फुल एचडी 1080p रेजोल्यूशन मिलता है और 4K HDR कंटेंट भी सपोर्ट करता है। पिक्चर काफी शार्प दिखाई देती है, कलर भी नेचुरल है और मूवीज देखते समय डिटेल्स अच्छी देखने को मिलती है। अब बात करते हैं क्रॉसबीट ल्यूमेक्स फ्लिक्स की। इसमें भी नेटिव फुल एचडी पैनल मिलता है और कंपनी 4K सपोर्ट का दावा करती है। पिक्चर क्वालिटी अच्छी है, लेकिन कलर थोड़े ज्यादा वाइब्रेंट दिखाई देते हैं। अगर आपको पंची कलर्स पसंद है तो ये अच्छा लगेगा, लेकिन नेचुरल कलर एक्यूरेसी के मामले में थोड़ा पीछे रह जाता है। अब आते हैं ज़ेडको युवा ब्लेज पर। इसमें नेटिव फुल एचडी रेजोल्यूशन के साथ LTPS डिस्प्ले टेक्नोलॉजी, 98% NTSC कलर गामा और HDR सपोर्ट मिलता है। इसका कलर रिप्रोडक्शन काफी अच्छा है, स्किन टोन ज्यादा नेचुरल दिखाई देते हैं और डार्क सीन में भी डिटेल अच्छी बनी रहती है। अगर केवल पिक्चर क्वालिटी की बात करें तो इस कैटेगरी में ज़ेडको युवा ब्लेज सबसे आगे निकलता है। ब्राइटनेस, यहीं पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। कोई 16,000 ल्यूमेंस लिखता है तो कोई 13,000 ल्यूमेंस, और कोई NC ल्यूमेंस लिखता है तो कोई ISO ल्यूमेंस। इसलिए मार्केटिंग नंबर की बजाय रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस ज्यादा मायने रखती है। ई-गेट डस्टर 5X Pro लगभग 500 ISO ल्यूमेंस के साथ आता है। डार्क रूम में इसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी रहती है और मूवी एक्सपीरियंस भी शानदार मिलता है। क्रॉसबीट ल्यूमेंस फ्लिक्स 16,000 ल्यूमेंस क्लेम करता है, लेकिन कंपनी NC या ISO वैल्यू मेंशन नहीं करती, इसलिए इसे सीधे कंपेयर करना आसान नहीं है। रियल यूज में इसकी ब्राइटनेस अच्छी है, लेकिन मार्केटिंग नंबर देकर फैसला नहीं लेना चाहिए। ज़ेडको युवा ब्लेज में 1000 NC ल्यूमेंस का दावा किया गया है। अगर ये रियल परफॉर्मेंस के थोड़े भी करीब है तो तीनों में सबसे ब्राइट यही होगा। हल्की एम्बिएंट लाइट में इसका परफॉर्मेंस बेहतर रहने की उम्मीद है। ब्राइटनेस कैटेगरी में ज़ेडको युवा ब्लेज बढ़त बनाता है। अब बात करते हैं स्क्रीन साइज की। अगर आप 120 से 150 इंच की स्क्रीन पर मूवीज देखना चाहते हैं तो ये पॉइंट काफी जरूरी है। ई-गेट डस्टर 5X Pro लगभग 300 इंच तक की स्क्रीन प्रोजेक्ट कर सकता है और इसका थ्रो रेशो लगभग 1.3:1 है, यानी कम दूरी से भी अच्छी बड़ी स्क्रीन मिल जाती है। क्रॉसबीट ल्यूमेक्स फ्लिक्स भी लगभग 300 इंच तक की स्क्रीन सपोर्ट करता है। अगर आपके कमरे में इनफ स्पेस है तो बड़ी स्क्रीन आसानी से मिल जाएगी। ज़ेडको युवा ब्लेज लगभग 200 इंच तक की स्क्रीन के लिए रिकमेंडेड है। हालांकि इसकी पिक्चर क्वालिटी 120 से 150 इंच पर सबसे ज्यादा बैलेंस दिखाई देती है। अगर प्रैक्टिकल यूज की बात करें तो 120 से 150 इंच तीनों के लिए सबसे बेस्ट साइज रहेगा। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म यूज की। प्रोजेक्टर एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे लोग कई साल तक इस्तेमाल करते हैं, इसलिए लैंप लाइफ और ऑप्टिकल इंजन काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ई-गेट डस्टर 5X Pro में फुली सील्ड ऑप्टिकल इंजन मिलता है, जिससे डस्ट अंदर जाने की संभावना काफी कम हो जाती है। कंपनी लगभग 50,000 घंटे की लैंप लाइफ का दावा करती है। क्रॉसबीट ल्यूमेक्स फ्लिक्स भी अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है, लेकिन सील्ड ऑप्टिकल इंजन की जानकारी हमें उतनी क्लियर तरीके से देखने को नहीं मिलती, इसलिए लंबे समय के रिलायबिलिटी के मामले में थोड़ा पीछे रह जाता है। ज़ेडको युवा ब्लेज में भी सील्ड ऑप्टिकल इंजन और लगभग 50,000 घंटे की लैंप लाइफ दी गई है, जिससे मेंटेनेंस कम रहता है और लंबे समय तक पिक्चर क्वालिटी बनी रहती है। इस कैटेगरी में ई-गेट और ज़ेडको दोनों बराबरी पर है। सब आते हैं सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की। क्योंकि आजकल सिर्फ पिक्चर क्वालिटी काफी नहीं है। अगर नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो या यूट्यूब ठीक से नहीं चलता तो पूरा एक्सपीरियंस खराब हो जाता है। सबसे पहले ई-गेट डस्टर 5X Pro की बात करें
इसमें वेल ओएस बेस्ड एंड्रॉइड 13 मिलता है और सबसे अच्छी बात है कि इसमें नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, हॉटस्टार जैसे एप्स सर्टिफाइड है। मतलब आपको अलग से फायर टीवी स्टिक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, फुल एचडी स्ट्रीमिंग का फायदा मिलता है। अब आते हैं क्रॉसबीट ल्यूमेक्स फ्लिक्स पर। इसमें भी ऑफिशियल नेटफ्लिक्स लाइसेंस मिलता है। एंड्रॉइड 13 के साथ प्ले स्टोर का सपोर्ट भी है और स्ट्रीमिंग एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहता है। अब बात करें जेटको युवा विलेज की, इसमें एंड्रॉइड 13 मिलता है लेकिन ऑफिशियल नेटफ्लिक्स सर्टिफिकेशन नहीं मिलता। इसका मतलब कई ओटीटी एप्स में आपको फुल एचडी स्ट्रीमिंग नहीं मिलेगी और बेस्ट एक्सपीरियंस के लिए फायर टीवी स्टिक या एंड्रॉइड टीवी स्टिक लगाने की जरूरत पड़ सकती है। अगर केवल सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस देखा जाए तो ई-गेट और क्रॉसबीट दोनों काफी आगे हैं। अब बात करते हैं साउंड क्वालिटी की। अगर आप शुरुआत में होम थिएटर नहीं खरीदना चाहते तो प्रोजेक्टर का बिल्ट इन स्पीकर काफी मायने रखता है। ई-गेट डस्टर 5X Pro में 10 वोट हाई-फाई स्पीकर मिलता है। डायलॉग क्लियर सुनाई देते हैं और छोटे कमरे में मूवीज आराम से देख सकते हैं। क्रॉसबीट ल्यूमेक्स फ्लिक्स में 10 वोट स्पीकर मिलता है। बेस थोड़ा बेहतर महसूस होता है लेकिन बड़े रूम के लिए एक्सटर्नल स्पीकर ही बेहतर रहेगा। अब बात करें जेटको युवा विलेज की, इसमें ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर दिए गए हैं। वॉइस क्लैरिटी अच्छी है लेकिन आपको असली थिएटर जैसा फील चाहिए तो तीनों के साथ एक अच्छा 5.1 होम थिएटर जोड़ना सबसे बेस्ट डिसीजन रहेगा। अगर ऑडियो की बात करें तो तीनों लगभग बराबर हैं। अगर आप PS5, Xbox या PC गेमिंग करते हैं तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीनों प्रोजेक्टर नेटिव फुल एचडी रेजोल्यूशन पर गेमिंग सपोर्ट करते हैं। इनपुट लैग कैजुअल गेम के लिए ठीक है। फीफा, क्रिकेट, रेसिंग गेम या स्टोरी गेम खेलने में कोई बड़ी परेशानी नहीं आती। होम सिनेमा गेमिंग के लिए तीनों ही अच्छे ऑप्शन है। अब बात करते हैं पोर्ट्स और कनेक्टिविटी की। ई-गेट डस्टर 5X Pro में आपको HDMI, ARC, USB, ड्यूअल बैंड Wi-Fi 6, 3.5 mm का ऑडियो आउटपुट मिल जाता है। क्रॉसबीट ल्यूमेक्स फ्लिक्स में HDMI, USB, ब्लूटूथ और Wi-Fi मिल जाता है। जेटको युवा विलेज में HDMI, ARC, ब्लूटूथ, Wi-Fi 6 और स्क्रीन मिररिंग मिल जाता है। अगर आपको भविष्य में होम थिएटर से जोड़ना है तो HDMI, ARC एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज हो जाता है। इसी वजह से कनेक्टिविटी में ई-गेट और जेटको थोड़ा आगे निकल जाते हैं। स्क्रीन पर आप तीनों ही प्रोजेक्टर के टोटल स्कोर देख सकते हैं। यानी हमारे कंपैरिजन में ई-गेट डस्टर 5X Pro और जेटको युवा विलेज दोनों काफी मजबूत विकल्प बनकर सामने आते हैं। अगर आपकी पहली प्रायोरिटी सर्टिफाइड OTT एप्स है तो ई-गेट डस्टर 5X Pro बेहतर रहेगा। लेकिन अगर आपकी पहली प्रायोरिटी पिक्चर क्वालिटी, ब्राइटनेस और ऑटो फीचर है तो जेटको युवा विलेज ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। लेकिन दोस्तों एक बात मैं जरूर करना चाहूंगा, अगर आप सच में सिनेमा जैसा एक्सपीरियंस चाहते हैं तो सिर्फ प्रोजेक्टर खरीद कर मत रुकिए। एक अच्छी प्रोजेक्टर स्क्रीन और 5.1 डोल्बी होम थिएटर जोड़ने के बाद पिक्चर और साउंड दोनों का एक्सपीरियंस कई गुना बेहतर हो जाता है। हमने हाल ही में लगभग 15,000 के आसपास मिलने वाले बेस्ट 5.1 डोल्बी होम थिएटर पर एक वीडियो बनाया है और साथ ही प्रोजेक्टर स्क्रीन पर भी वीडियो बनाया है। अगर आपने वो नहीं देखी तो उसे जाकर एक बार जरूर देख लीजिए। सही होम थिएटर चुनने से आपका पूरा सेटअप नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएगा। अगर आपको इस वीडियो से मदद मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके बताइए कि इन तीनों में से आप कौन सा प्रोजेक्टर खरीदना पसंद करेंगे। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में। धन्यवाद।